पारसनाथ या मरांग बुरु, इस मुद्दे को लेकर पूरे देश में एक चर्चा चल रही है। अभी आदिवासी समुदाय के द्वारा महाजुटान का आयोजन 10 जनवरी को किया गया था और जैन समुदाय वहाँ उनका कहना है कि वो सालों से वहाँ पे अपने जो तीर्थंकर हैं उनकी पूजा करते आ रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर अब आगे भी कई कार्यक्रम तय किए गए। हमारे साथ खुद हैं सेंगेल अभियान के अध्यक्ष सालखन मुर्मू जी। सालखन जी, स्वागत है आपका। और जिस तरीके से महाजुटान आप लोगों ने किया 10 जनवरी को, उसके बाद एक मोहलत दी है। कल लोबिन हेम्ब्रम जी ने कहा है कि 24 जनवरी तक की उन्होंने मोहलत दी है, 25 जनवरी तक की मोहलत दी है। और उसके बाद आपका ये कहना है कि 17 तारीख से आप भी एक कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं यहाँ पे, तो थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए था ना? नहीं, हमारी तरफ से चूँकि पारसनाथ पहाड़ हमारा ईश्वर है, मारंग बुरु है, और उसको जबरन कोई हड़प ले और झारखंड सरकार लिख के किसी को मालिकाना दे दे, तो अब हमको इंतज़ार नहीं करना चाहिए। क्योंकि ईश्वर हमारा बिक जाए, किसी और को दे दिया जाए, कोई जबरन उसको हड़प ले, तो ईश्वर का मतलब मेरा सर ही कलम हो जाए, तो बाकी शरीर का क्या करना है। तो उस परिस्थिति में कल महाजुटान हुआ, लोगों ने बहुत सख्त विरोध किया, कठोर रूप से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। तो हम लोग उसको हर हालत में बचाएंगे, यही संकल्प है। तो हमने पहले ही कार्यक्रम दिया था कि 17 जनवरी 2023 को झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम के 50 जिले मुख्यालयों में हम लोग धरना प्रदर्शन करके महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन पत्र भेजेंगे। इस बीच में लोबिन हेम्ब्रम साहब ने घोषणा कर दिया कल की महाजुटान में कि 24 फरवरी को हम लोग झारखंड बंद करेंगे। आज हम और एक कार्यक्रम दे रहे हैं कि 11 फरवरी 2023 तिलका मुर्मू का जन्म जयंती है, हम महाधरना का आयोजन यहाँ मोराबादी, रांची में करेंगे। उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर से नेपाल, भूटान, बांग्लादेश आदि से भी कुछ प्रतिनिधि आएंगे। और ये जो मारंग बुरु या ईश्वर हमारा जो है, ये पूरे धरती में जितने आदिवासी हैं उनका प्रतीक है। तो इसलिए इस मामले पर हमारे पास एकजुट होकर बड़ा आंदोलन करने के सिवाय दूसरा विकल्प नहीं है। लेकिन हम भी शांतिपूर्ण इसका हल चाहते हैं। तो हमारा आग्रह है कि भारत सरकार, राज्य सरकार और आदिवासी प्रतिनिधि बैठें, विचार करें। क्योंकि इस मामले पर 1911 साल में प्रिवी काउंसिल लंदन में संताल आदिवासी वर्सेस जैन, जब मामला वहाँ तक पहुँचा तो प्रिवी काउंसिल ने संताल आदिवासियों के फेवर में फैसला दिया कि यहाँ पर आदिवासियों का प्रथम हक बनता है। ये लोग पूजा पाठ भी करते हैं और साल में एक बार उनकी संस्कृति और पूजा पाठ के हिसाब से इनका एक सेंद्रा या शिकार भी होता है। हाँ, तो कहने का मेरा मतलब ये है कि वहाँ पर तो हमारा रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स में भी नाम दर्ज है, फैसला भी हमारे पक्ष में है, और आदिवासी तो पहाड़ पर्वतों को ही अपना देवी देवता मानते हैं। ऐसी हालत में केवल जैन लोग देश भर में आंदोलन करके भारत सरकार और राज्य सरकार को दबाव में डाल के अपने पक्ष में फैसला करवा लेना और आदिवासियों को उस फैसले में कहीं पर आदिवासी शब्द, मारंग बुरु शब्द का जिक्र नहीं करना, तो ये तो हमको एक प्रकार से दरकिनार कर देना हुआ, टोटली नेग्लेक्ट कर देना हुआ। तो भारत देश में हम आदिवासी भी सबसे पुराने लोग हैं, संविधान में हमारे लिए भी न्याय और अधिकार का मामला है। तो इसलिए अब तो हमारे पास आंदोलन करना ही एकमात्र रास्ता है। लेकिन हम हिंसा के खिलाफ हैं। संविधान में शांतिपूर्ण आंदोलन से भी हम अपनी बात को सरकारों को मनवा सकते हैं। तो इसलिए हम लोग ये सब कार्यक्रम कर रहे हैं। जी, क्या लगता है इसका सर्वमान्य हल क्या हो सकता है? क्योंकि जो जैन धर्म के जो लोग हैं उनके 24 में से 20 तीर्थंकर ने वहाँ पे मोक्ष प्राप्त किया है और वो भी हज़ारों साल से वहाँ पे अपना जो धार्मिक जो उनका रीति रिवाज है उसको करते आ रहे हैं, पूजा करते आ रहे हैं। जो संताल आदिवासी हैं वो भी अपनी पूजा करते हैं। ये परंपरा चली आ रही है, आज से नहीं बल्कि हज़ारों साल से चली आ रही है। एकाएक ये सारा मामला आ जाना कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि सद्भाव को बिगाड़ रहा है? नहीं, ऐसा हम लोगों का ऐसा कोई इच्छा कहिए या योजना नहीं है। हमें लगता है आदिवासी समाज के साथ ठीक से बात करने की ज़रूरत है। अन्यथा मैं 8 तारीख को भी वहाँ गया था, कल 10 तारीख को भी वहाँ था। लोगों का कहना है ये जो जैन वाले लोग हैं, ये लोग उस पूरे एरिया में इको सेंसिटिव जोन या कुछ ऐसा टेरिटोरी बनाना चाहते हैं
जैसे ईसाइयों का रोम है, तो वहाँ कोई आदमी नहीं आ सकता है, कोई बलि नहीं होगा, कोई ये नहीं होगा, कोई पत्ता नहीं तोड़ सकता है, वहाँ कोई नहीं जा सकता है। तो ऐसा कोई करेगा तो हम आदिवासियों के ऊपर ये तो भारी अन्याय का मामला है ना। हम अपने ढंग से जीते हैं, जिएंगे, तो इसको कैसे बैलेंस किया जाए, इसका रास्ता निकाला जाए, और रास्ता बातचीत से निकलेगा तो इसकी पहल होनी चाहिए, और कोई जोर ज़बरदस्ती की बात नहीं है। लेकिन कल एक व्यक्ति ने भाषण दिया कि जैन वाले लोगों का 24 तीर्थंकर होता है, वहाँ 36 को मंदिर बना हुआ है। तो ये तो जबरन अपने चीज़ों को फैलाने का, जैसे उद्योग वाले लोग जमीन अधिग्रहण करते हैं, उसी प्रकार का मामला चल रहा है। और एक योजना वहाँ बन गई है, सुनते हैं कितने किलोमीटर के रेडियस में, जैसे घेराबंदी कर दो मिलिट्री का, फेंसिंग लगा दो, कोई वहाँ नहीं जा सकता है। तो उससे भारी आदिवासियों का रोजगार में धक्का लगेगा, उनके जीवन के जीने के तरीक़ों पे धक्का लगेगा। गांव के गरीब आदमी दतुअन, पत्ता, दवा, बहुत सारा चीज़ जंगल से लेते हैं, फल फूल लेते हैं, खाते हैं। तो इसलिए ये मामला को मैं भी चाहता हूँ शांतिपूर्ण ढंग से हल किया जाए। लेकिन इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि पूरे भारत देश में जितने पहाड़ पर्वत हैं, पहले भी आदिवासी रहते थे, अभी भी रहते हैं, लेकिन उनको न्याय देने की जगह उसको खदेड़ के बाहर किया जाता है। जैसे टाइगर प्रोजेक्ट बन रहा है, आदिवासी भागो टाइगर रहेगा, एलिफेंट प्रोजेक्ट, आदिवासी भागो। अरे आदमी को ही भगाओगे, लेकिन जब से आदिवासी जंगलों में है, ना टाइगर को खतरा था ना एलिफेंट को खतरा। अभी ये वन विभाग आने से अब बड़ी बड़ी संस्थाएं और बड़े बड़े ऐसे उद्योग आए हैं जो जंगलों को ख़त्म करके खनिज का दोहन करना चाहते हैं, जंगल के लकड़ियों को काट के बेचना चाहते हैं। तो मेरी मांग है देश के सामने कि सारे पहाड़ पर्वतों को आदिवासियों को सुपुर्द करो, उनके देवी देवता भी वहाँ हैं, उसकी प्रकृति पर्यावरण की रक्षा भी वो कर सकते हैं। उनके साथ सरकार के एजेंसी तालमेल बैठा के कोई एक सामंजस्य के रास्ते से एक योजनाबद्ध तरीके से काम कर सकते हैं। और अंतिम बात मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगा, हम बहुत दुखी हैं। ये जो सोरेन ख़ानदान है, शिबू सोरेन से लेकर हेमंत सोरेन, इन्होंने पारसनाथ पहाड़ को एक प्रकार से जैनों के हाथ बेच दिया। लुगुबुरु पहाड़ जो बोकारो जिला ललपनिया में है, उसका मैंने पर्यटक स्थल घोषित करके 25 करोड़ का बजट दे दिया। तो वो भी एक प्रकार से वहाँ मंदिर सब बनना शुरू हो गया, हिंदूकरण कर दिया। पूरे संताल परगना को उन्होंने वोट बैंक की लोभ लालच में मुस्लिमकरण या ईसाईकरण कर दिया। रोज़ संताल परगना में आदिवासी महिलाओं की हत्या, रेप, मर्डर, शोषण, अन्याय, अत्याचार, ज़मीन की लूट, धर्मांतरण, ये सब इतना बढ़ गया है। अब बढ़ने का कारण यही सोरेन परिवार है। इन्हीं को संताल परगना के लोगों ने इतना वोट दिया, प्यार दिया, बदले में उन्होंने ये सब दिया है। तो अब हम लोग मजबूर हैं कि सोरेन ख़ानदान के खिलाफ़ हमको आवाज़ उठाना पड़ेगा, इनको बेनकाब करना पड़ेगा। जिसको हमने प्यार दिया, वोट दिया और सोचा कि हमारी रक्षा करेंगे, ये तो हमारी रक्षा नहीं कर रहे हैं। और हम ईसाई गुरुओं के खिलाफ़ भी हैं, क्योंकि ईसाई धर्म गुरु भी, मिशनरीज भी आदिवासियों को ही अब तक ईसाई बनाया, बिहारी, बंगाली, उड़िया को तो बना नहीं सकते हैं। और जब आदिवासी को आप बड़ी तादाद में ईसाई बनाते हैं तो उसको उसकी भाषा संस्कृति की जड़ों से काट देते हैं। फिर गुलाम की तरह वो बेचारे वो अपने धर्म गुरुओं के इंतज़ार, आदेश का इंतज़ार करते हैं। तो ये दोनों ही, एक तरफ दिसम गुरु और एक तरफ ईसाई गुरु, ये आदिवासियों के अस्तित्व रक्षा में विफल है, फेल हैं। तो लेकिन ये लोग आदिवासियों को पकड़ के जकड़ के रखे हैं, एक वोट के लिए और एक धर्म विस्तार के लिए। तो हम इनके खिलाफ़ भी खड़े हैं और हम लोग आवाज़ बुलंद करेंगे। जी, आपने हेमंत सोरेन सरकार की बात की। उनके मंत्री हैं जगन्नाथ महतो, जो कि आधा पारसनाथ उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में आता है। उन्होंने ये कहा है कि सालखन मुर्मू तो खुद उड़ीसा से हैं, तो वो यहाँ वहीं राजनीति क्यों नहीं कर रहे, वो यहाँ आके राजनीति कर रहे हैं और जो धार्मिक सद्भाव है उसको बिगाड़ रहे हैं। देखिए, जगन्नाथ महतो जी को मैं कहना चाहता हूँ, मैं खाँटी झारखंडी हूँ, खतियानधारी भी हूँ। और मैंने देखा कुछ खबर कागज़ों में ये बात आई है जगन्नाथ महतो जी का, तो मैं तो कहूँगा कि सालखन मुर्मू झारखंड में राजनीति करेगा। इसलिए करेगा कि जो लूट झूठ और भ्रष्टाचार की सरकार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में, जगन्नाथ महतो के नेतृत्व में चल रहा है, इसको तो रोकना पड़ेगा ना। हो सकता है उनको लग रहा हो
कि लूट झूठ और भ्रष्टाचार के खिलाफ सालखन मुर्मू और उनके साथी मुखर हैं, तो वो चाहते हैं सालखन जी उड़ीसा चला जाए, पंजाब चला जाए। अरे आपके कहने से हम क्यों जाएंगे भाई? हम झारखंडी या खतियानधारी हैं, मेरा पूरा हक बनता है यहाँ आंदोलन करने का, आवाज़ उठाने का। बल्कि हम कहेंगे, जगन्नाथ महतो जी रोज़ बोलते हैं 1932 का खतियान लागू हो गया। अरे लागू कहाँ हुआ है? तो लटका हुआ है, झुनझुना बना हुआ है। आपका काम था इसको लागू करना, आपने बोल दिया हम दिल्ली को भेजेंगे, 9वीं अनुसूची में डालेंगे। तो ये सरकार विफल है और जगन्नाथ महतो जी को अपना काम देखना चाहिए। यहाँ पर लोगों को बड़ी उम्मीद थी इस सरकार से। इसने कहा था चुनावी वायदों में कि हम 32 का खतियान लागू करेंगे, हर साल 5 लाख नौकरी देंगे, बेरोजगार नवयुवकों को भत्ता देंगे, इत्यादि इत्यादि। कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए जगन्नाथ महतो जी से हम यही आग्रह करेंगे, आप अपना काम देखिए, सालखन मुर्मू को छोड़िए, वो उसका जो काम है वो करेगा, आपका जो काम है आप करिए। तो ये थे सालखन मुर्मू और इन्होंने पारसनाथ समेत तमाम मुद्दों पर बात की और सबसे अहम बात इन्होंने कही कि न सिर्फ पारसनाथ बल्कि जितने भी पहाड़ पर्वत हैं उन्हें आदिवासियों के हवाले कर देना चाहिए, क्योंकि वही उनका संरक्षण कर सकते हैं। सहयोगी कौशल के साथ निलय सिंह, लाइव लगातार, रांची।